और इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले के सामने आने के बाद मायावती ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। बीएसपी की तरफ से प्रयागराज से मेयर पद की उम्मीदवार थी और मायावती ने मेयर पद के लिए शाइस्ता की उम्मीदवारी अब रद्द कर दी है। शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर नया उम्मीदवार बसपा घोषित करेगी। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की नामजद आरोपी है, फरार है, 25,000 का इनाम है और 3 अप्रैल को प्रयागराज में औपचारिक तौर पर शाइस्ता परवीन का टिकट काटे जाने का ऐलान किया जाएगा। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की नामजद आरोपी है और इसके बाद बसपा ने अब यह तय कर लिया है कि शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर एक नया प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और 3 तारीख को इस बात का औपचारिक ऐलान होगा कि शाइस्ता परवीन का टिकट कैंसिल किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको वजह बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है। मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। आरोपी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम है और शाइस्ता की तलाश में पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। शाइस्ता के बसपा में शामिल होते ही मेयर उम्मीदवार घोषित किया गया था। बसपा ने शाइस्ता परवीन को प्रयागराज का मेयर पद का उम्मीदवार बना दिया था। शाइस्ता परवीन 5 जनवरी को बेटे आजम के साथ बसपा में शामिल हुई थी, लेकिन अब बसपा ने यह तय कर लिया है कि शाइस्ता परवीन का टिकट काटा जाएगा, क्योंकि उमेश पाल मर्डर के बाद, हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन आरोपी है और फरार चल रही है। 25,000 की इनामी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 5 जनवरी को बेटे आजम के साथ बसपा में शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बसपा ने प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर केस के बाद से फरार चल रहा है, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन आरोपी हैं, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम है और वो उमेश पाल मर्डर केस के बाद से फरार चल रही है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अब बसपा ने उन्हें बड़ा झटका दिया है और प्रयागराज से उनकी मेयर पद की उम्मीदवारी को काट दिया, यानी उनका प्रयागराज से मेयर पद का टिकट काट दिया गया है और अब बसपा 3 तारीख को, 3 अप्रैल को इस बात का औपचारिक ऐलान करेगी प्रयागराज में ही और एक नए प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। निगम ने सील किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय। नगर निगम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय सील कर दिया है। टैक्स बकाया होने के चलते ये कार्रवाई की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रिंसिपल का ऑफिस और कार्यालय सील होने से परीक्षाओं पर भी संकट आ गया है और इसी में तमाम दस्तावेज बंद हो गए हैं। कैसे होगी दोपहर 2 बजे वाली परीक्षा, ये बड़ा सवाल है। वित्तीय वर्ष का भी आज ही अंतिम दिन है, ऐसे में तमाम कार्य बाधित हो गए हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज होने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि यहाँ की टैक्स की व्यवस्था हो। सैकड़ों छात्राओं के परीक्षा पर संकट आ गया है और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था इस कॉलेज का शिलान्यास और लोकार्पण। नगर निगम ने सील कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का कॉलेज बना ये, लेकिन बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, इसे सील किया गया। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, परीक्षा के बीच में इस तरीके की कार्रवाई, अब क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी डिग्री कॉलेज जो होता है, देखिए उसके यहाँ का जो भी टैक्स का भुगतान होता है वो कोई वहाँ का कॉलेज का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपनी जेब से नहीं करता है, बल्कि या बच्चों से आने वाली फीस से नहीं करता है, बल्कि ये जिम्मेदारी होती है उच्च शिक्षा विभाग की, उच्च शिक्षा निदेशालय की, कि इन चीजों के लिए फंड की व्यवस्था कराए और जब वहाँ से फंड्स मिलते हैं, जब वहाँ से पैसा आता है, उसके हिसाब से इन चीजों का भुगतान किया जाता है। लेकिन गृह कर का लगभग जो हमारे पास देखिए अभी तक जानकारी आ रही है 7 लाख रुपए के आसपास बकाया था वहाँ भवन कर का, जिसके बाद में इसको लेकर कॉलेज सील कर दिया गया है। वहाँ पर पहले ही देखिए ऑलरेडी परीक्षा चल भी रही है। एक परीक्षा वहाँ पर जो 12 बजे खत्म होनी है, दूसरी परीक्षा दोपहर 2 बजे से वहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज, कॉलेज में कहने के लिए तो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय को सील किया गया है, लेकिन जितने भी देखिए परीक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेज होते हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर प्रिंसिपल के ऑफिस में ही रखे जाते हैं या कार्यालय होता है वहाँ पे उससे जुड़े तमाम दस्तावेज होते हैं। तो ऐसे में जब कार्यालय को ही आप सील कर देंगे तो परीक्षाएं कैसे होंगी? यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, भविष्य है पूरा उन छात्राओं का, सैकड़ों छात्राओं का। और इस तरह से नगर निगम की टीम, देखिए जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है वहाँ के टीचर्स के माध्यम से, तो सीनियर टीचर्स ने हमें खुद बताया कि अचानक से नगर निगम की टीम आई। और दूसरी देखिए एक सबसे बड़ी बात की, वो लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। जब नगर निगम की टीम आई तो उसमें कोई सदस्य नहीं, पुरुष सदस्य थे, तो गेट पर उनको रोका भी गया।
ये कहा गया आप एक विद्यालय है। लेकिन शैलेश ये बताइए कि जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, निगम के दायरे में बहुत कुछ आता है, जब जनता से जुड़ी मुश्किल वाली बात होती तो क्या इतनी तेज कार्रवाई कभी आपने देखी है कि परीक्षा पे रोक कर ये जाकर कार्यालय सील कर दे रहे हैं, और जहां पर असल में इनकी जरूरत होती वहां पे तेजी दिखती क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, और अपडेट देखिए, एक बड़ी चीज कहीं नहीं आज, क्योंकि जैसा आपने कहा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे भी है, तो कहीं ना कहीं अपने कार्रवाई दिखाने के लिए जो राजस्व है, देखिए वसूली नहीं हुई तो हमने कितनी कार्रवाई कर दी, इन चीजों को दिखाने के लिए आपने कार्रवाई की। लेकिन ये नहीं देखा गया कि एक समय परीक्षाएं चल रही हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो इस कॉलेज के लिए भी, और ये तो सरकारी कॉलेज है तो यहाँ का भी फाइनेंशियल ईयर है। जितने दस्तावेज हैं हम फिर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर होते टीचर्स परेशान है कि जब अब 2 बजे से परीक्षा होगी, व्यवस्था कैसे की जाए, हम इन चीजों को सुलझाएं। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा इस मामले का संज्ञान शैलेश लेगा, क्योंकि ऐसे तो परीक्षा हो नहीं पाएगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी ये जानकारी जब हमारे पास आई तो हमारे चैनल के माध्यम से इस समय सबके पास जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों छात्राओं के भविष्य का सवाल है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का कहा जाता है इसको, उन्होंने जो हमारे पास देख के 33 लाख रुपए अपनी निधि से उस समय इसके लिए दिए थे, जो हमारे पास जानकारी है, और इसका लोकार्पण उन्होंने किया, उस शिलान्यास फेस्टिवल लोकार्पण हुआ। तो बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि छात्राओं के भविष्य को बचाने के लिए कौन आगे आता है। कार्रवाई होनी चाहिए, नियम कानून होने चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता और समझ भी होनी चाहिए अधिकारियों में कि वो जो करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितने बड़े स्तर पर पड़ने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के। बड़ी खबर कानपुर देहात से है। नेशनल हाईवे पर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में 12 से अधिक कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। ये देखिए, कानपुर में एक और आग की घटना हो गई। तो कानपुर पर आज का दिन भारी है। देर रात कानपुर शहर में आग लगी, और अब देखिए कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर जो ऑयल फैक्ट्री है वहां पर भीषण आग लग गई। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे से सटी हुई जगह है जहां पर ये फैक्ट्री चलती है, और फैक्ट्री में 12 से अधिक कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका भी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। तो अभी कपड़ा मंडी की आग बुझी भी नहीं, और आप देखिए अब नेशनल हाईवे पर एक कानपुर देहात में आफत आ गई। आप देखिए सड़क पर किस तरीके का माहौल है, वहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति है, और ये बिल्कुल नेशनल हाईवे से सटी हुई ये फैक्ट्री है। ऐसे में भीषण आग लगी है, और इसको अब काबू पाना चुनौतीपूर्ण तो होता है, क्योंकि तेल तो और भी ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है। जाम लग गया है सड़क पर, क्योंकि इसके पास से गुजरना सुरक्षित नहीं है। तेल की फैक्ट्री है, किसी भी तरीके के अगर धमाके होते हैं तो इससे लोगों पर बड़ी मुश्किल आ सकती है। हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे सहयोगी विकास धीमान जुड़ गए हैं। विकास, मौके पर क्या स्थिति है, क्या हो रहा है वहां पर? ये आपको बता दें कि आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उपकरण की जो कमियां हैं वो सब अब सामने देखने को मिल रही हैं। अग्निशमन विभाग की तरफ से पानी की जो व्यवस्था है आग बुझाने की, वो कम पड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर गाड़ियां नहीं हैं क्योंकि पानी भी खत्म हो चुका है, लेकिन आग बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर देहात की, जहां पर जाम लग गया है। नेशनल हाईवे के पास ये ऑयल फैक्ट्री है, और जैसा कि विकास बता रहे हैं उपकरणों का अभाव है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो आग बुझाने की प्रक्रिया है वो शुरू ही नहीं हो पाई है। एक बार फिर से विकास आ रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं क्या क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस अधीक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक, एसडीएम तक तमाम अधिकारी पहुंच गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि आग बुझाने के लिए पानी की अब कमी दिखाई दे रही है। अग्निशमन विभाग के पास पानी नहीं है। अब नगर पंचायत से टैंकर बुलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास की तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अपने निजी टैंकर बुलाकर पानी से आग बुझाने का प्रयास करने की अब बात कही जा रही है, क्योंकि जो अग्निशमन विभाग है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर मौसम की क्या स्थिति विकास? क्योंकि अभी जो कानपुर शहर में आग लगी वहां पर मौसम बिगड़ने से, तेज हवा चलने से वहां धुएं का गुबार उठ रहा है। यहाँ पर क्या मौसम भी विपरीत परिस्थिति बनाए हुए है? हवा फिलहाल तेज है, क्योंकि देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन अभी कड़ी धूप भी निकली है, लेकिन हवा तेज है, और जिसके चलते अब हवा से धुआं आप देख सकते हैं आसमान में बिल्कुल दिखता चला आ रहा है। पूरा आसमान काला हुआ जा रहा है।
बिल्कुल, कितनी गाड़ियां मौके पर विकास मौजूद हैं इस वक्त दमकल की? देखिए फिलहाल एक गाड़ी इस समय दमकल की मौजूद है जो आग पर पानी डाल रही है, लेकिन ऑयल फैक्ट्री की है, इस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। बाकी फैक्ट्री जो गाड़ियां आई हैं उन गाड़ियों में पानी खत्म हो गया है, इसलिए अब पानी की व्यवस्था नगर पंचायत से जो टैंकर जो छोटे छोटे चलते हैं जिसमें पानी होता है, अब उनको मंगाकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। उपकरण पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, पूरा प्रशासन फेल नजर आ रहा है। दमकल दावे कर रहा है। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिएगा विकास, इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कानपुर देहात में देखिए जो संसाधनों की दिक्कत आ रही है और दिक्कत आएगी भी, क्योंकि कानपुर शहर में ही 30 से ज़्यादा दमकल बुला ली गई थी आसपास से, और अब कानपुर देहात में भी भीषण आग लगी है। और कानपुर शहर की बात करते हैं, बांसमंडी इलाके में अभी फायर टीम मौजूद है। टावर्स के बीच उठते धुएं को काबू करने की कोशिश जारी है। मौसम खराब होने के कारण दमकल कर्मियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन तेज हवाओं के कारण जो धुएं का गुबार उठ रहा है वो चुनौती बन रहा है। दम घोटू धुआं खत्म करने के लिए दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां लगी हुई हैं। आसपास के जनपदों से भी गाड़ियां बुला ली गई, और शायद यही वजह है कि अब कानपुर देहात में जो आग लगी है वहां पर गाड़ियों की कमी पड़ गई है। नगर निगम की छोटी छोटी गाड़ियों को भेजा जा रहा है। तो कानपुर में दोहरी चुनौती अब आ गई है। भीषण अग्निकांड, अगर हम कानपुर बांसमंडी की बात करें, कपड़ा मंडी की बात करें, तो 500 दुकानें और उनमें रखा माल जलकर राख हो चुका है। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो कानपुर बांसमंडी में फायर टीम वही मौजूद है और अब धुएं के गुबार पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर रात की है, दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आप देखिए आग कितनी भयंकर थी कि 500 दुकानें जलकर राख हो गई। आप कह सकते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि मंडी है, थोक मंडी है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आग तो बुझ गई, लेकिन जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे धुएं का गुबार उठ रहा है, और ये जो काला धुआं है ये दम घुटने वाला साबित होता है। और इस धुएं से अब लोगों को बचाने के लिए 30 गाड़ियां लगभग लगी हुई हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन धुएं पर काबू पाना अभी मुसीबत बना हुआ है। जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी आग धधक रही है वहाँ पर भीषण धुआं उठ रहा है, और उसी से निपटने की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये आग लगी थी, सुबह आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी इलाके में फायर फाइटर्स मौजूद हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आग बुझ गई ये नहीं कहा जा सकता है। और चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। कल रात कानपुर में कई दुकानों में भीषण आग लगी। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घटनास्थल का जायजा लेने कहा गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने व्यापारियों के लिए मुआवजे की मांग की है। तो आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आग की हैं, एक रात की एक सुबह की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे की बात कही है, मदद करने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि मुआवजा दिया जाए, व्यापारियों को आकलन नुकसान का किया जाए। वही मौके पर मौजूद फायर सर्विस उप निरीक्षक अजय गुप्ता ने क्या कुछ बताया वो सुनते हैं। कानपुर बांसमंडी में इलाके में जो आग लगी है उसके चश्मदीदों ने क्या कुछ देखा, दिखाते हैं। बांसमंडी इलाके में लगी आग में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि खुशकिस्मत थे जो बच गए। उन्हीं में से एक व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा, आप अंदर थे जब आगे? ऊपर थे, छत में। किस कॉम्प्लेक्स में थे? ये टावर। कितने बजे ये आग भड़की और कैसे, क्या लगा आपको? 12 बजे हुई है, बारिश हुई है। हाँ, तूफान आया तो सब आके नीचे सो गए। हाँ, ये हमारा 4थी मंजिल में सोता था, ऊपर सोता, 4थी मंजिल में सो गया और ऊपर बिस्तरा था, बिस्तरा लेके भागा है तो मोबाइल उसका वहीं छूट गया, उसमें सो गया। अब सब लेट गया, उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ आई है तो आग एकदम नीचे से ऊपर की लपट भुगने लगी थी। क्या पता चल रहा है? क्या बताएं, कुछ मिल ही नहीं रहे हैं जब से। मिल रहे हैं कुछ लोग हैं, चश्मदीद भी हैं, जो ये बच के बाहर निकल आए, लेकिन उनके पति जो छोटू हैं, ध्यानचंद हैं, वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि तमाम लोग कौतूहल का विषय भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जब छत पे सो रहे थे, बारिश हुई, नीचे उतरे और उसी बीच आग लगी तो वो बच करके बाहर निकल आए। लेकिन इनके भाई जो बता रहे थे वो बाहर निकल के नहीं आ पाए। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले आग बुझा ली गई है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जो लोग बिल्डिंग में फंस गए हैं उनको निकालने की बात पुलिस और दमकल के कर्मी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।